हरिओम। भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने उनसे बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रत्नपुर नाम का एक नगर होता था, जिसमें पुंडरिक नामक राजा राज्य किया करते थे। रतनपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। अनेक अप्सराएं, गंधर्व यहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की जुदाई पहाड़ जितनी लंबी हो जाती थी। एक दिन राजा पुंडरिक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ऐसे में जब गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गा रहा था, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता को याद करके रोने लगा और उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कफाफोट नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और काकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। राजा पुंडरिक यह जानकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरिक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता था, घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे शुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने सारी व्यथा महर्षि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले, तुम बहुत ही सही समय पर आई हो। अभी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका विधि पूर्वक पालन करके अपने पति को उसका पुण्य देना, उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए, मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः ही राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने सुनी कामदा एकादशी व्रत की कथा। अब मैं आपको इस व्रत का महत्व बताती हूँ। एकादशी व्रत की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशियों का अपना एक विशेष महत्व होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तो और भी ज़्यादा खास होती है। इसका एक कारण यह भी होता है कि यह हिंदू संवत्सर की पहली एकादशी होती है। चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह बहुत ही फलदायी होती है, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी सूत जी महाराज ने
एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों का नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा शत अशत का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। अब मैं आपको इस व्रत की पूजन सामग्री बताती हूँ। पूजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से पूजन शुरू करने से पूर्व पूजा स्थल पर जमा कर लें, जिससे पूजन में अनावश्यक आपको व्यवधान न पड़े। यदि इनमें से कुछ सामग्री ना जुटा सके तो कोई बात नहीं, जितनी सामग्री से हर्ष जुटा सके उसी से भक्ति भावना से पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। अब मैं बात करती हूँ सामग्री की। तो चौकी, रोली मोली, अक्षत, अक्षत का अर्थात साबुत चावल, दीपक, शुद्ध देशी घी, धूपबत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, साथ में दक्षिणा। पूजन का मंडप जो है उसको पहले तैयार करें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ करें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करें। चौकी पर शुभ चिन्ह स्वस्तिक बनाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। श्री कृष्ण या सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की भी आप तस्वीर रख सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक रखें। चौकी के सामने पूजन की थाली व जल भरकर कलश रखें। पूजन की थाली में रोली से एक स्वास्तिक बनाएं। इस थाली में ही फूल, मिठाई, रोली, मोली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती एवं दीपक जला हुआ जो कलश है, दीपक जलाकर रखें और जो कलश है वह रखें। इस तरीके से आप अपना फिर पूजन शुरू करें और जब पूजन करें उसके बाद में एकादशी व्रत की कथा सुनें और एकादशी माता की आरती अवश्य करें। श्री गणेश जी की आरती करें और नारायण भगवान की आरती करें। ऐसा करके आप अपने इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हरिओम। भगवान श्री हरि आपके जीवन के सारे कष्ट हर ले और एकादशी माता अर्थात 11 माता आपके जीवन में सभी सुखों का संचार करें, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। इसी कामना के साथ में आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अपने धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आप लोगों को ऐसे ही उपलब्ध कराते रहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने सगे संबंधियों में भी चैनल को शेयर कीजिएगा। अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाइएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।